हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 27 फरवरी में आने वाले एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेते हैं तो इसमें से ज़रूर जो है क्वेश्चन फंसेगा। 70 से 80% एकदम गारंटी है कि इसी में से क्वेश्चन जो है आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले यहाँ हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। तो यहाँ 10 त्रिकोणमिति क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन जो एकदम जरूर फंसेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ऐसे सवाल में आपको करना क्या है कि ये प्रश्न दिया हुआ है तो प्रश्न को आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक ना, प्रश्न को उतार करके और यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक ना, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड लेकर के आना है। ठीक है, तो लेफ्ट लेने के बाद जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड ऐसे उतार लेंगे और इसको जो है तोड़ेंगे। अब कैसे, देखिए tan थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इस पर हम इसे फिर तोड़ेंगे। तो देखिए इसे हम लिख देंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक ना, अब इसी तरह से नीचे 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ठीक ना, और प्लस फिर यहाँ इसको भी चेंज करेंगे, कॉट को कॉस थीटा और अपन साइन थीटा, फिर पूरा होल बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है हम लॉसा लेते हैं तो नीचे लॉसा लेंगे तो ये साइन थीटा इसमें गुणा हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए बराबर के नीचे आपको बराबर करना है और ऊपर जो है उसको तो उतार ही देंगे वैसे का वैसे ही। तो साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा और यहाँ जब हम लॉसा लेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा प्लस उसी तरह से यहाँ भी ये कॉस थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर जो है उसे उतार लेंगे, क्या है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ठीक ना, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना क्या है कि इसे ऊपर लेके चला जाना है। ठीक ना, इसको ऊपर और कॉस थीटा इसके साथ इनटू में आ जाएगा। ठीक ना, तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन के साथ ये गुणा हो जाएगा, या नहीं तो हम इसे दिखा दें आपको कैसे, इसको हम दिखा देते हैं साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ठीक ना, अब ये इनटू में गया ऊपर तो हो गया साइन थीटा और ये नीचे तो रहेगा ही साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक ना, प्लस अब सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे, कैसे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे का नीचे ही रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक ना, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो इसे हम कर लिए साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक ना, अब एक काम करते हैं कि देखिए ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर हम इसमें से माइनस को निकाल लें तो यहाँ माइनस हम निकाल लिए। ठीक ना, ये साइन थीटा तो रह जाएगा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे जानते हैं एक फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हो गया कि ये हर जो है ये बराबर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो लॉस आएगा ही लाएगा और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, अब हम लॉसा ले लेते हैं तो लॉसा लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, यहाँ से ये कॉस थीटा। ठीक, और कोष्टक में दोनों सेम है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे भाग करें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन का साइन में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा
साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से इसको देखिए भाग करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस, कॉस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब यहाँ हमें फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक ना, और नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब देखिए क्या हो गया अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये रह गया। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक ना, अब हम चाहें तो इसे जो है बांट सकते हैं। तो 1 के साथ बांटेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस इसके साथ बांटेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा, कट करके ये हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक, और 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक। ठीक ना, बिल्कुल यही लाना था, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इससे नहीं कोई मतलब है। ठीक ना, बराबर हम लिख देंगे RHS। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं, पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक ना, एक बार और ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे हुआ है, यहाँ इसको बदल दिए हैं, फिर साइन को कास टैन को साइन अपन कॉस में, और काट को कास अपन साइन में। फिर यहाँ लॉस ले लिया गया है, यहाँ लॉस ले लिया, इसमें गुणा हो गया है, फिर इसको ऊपर भेज दिए हैं, इसको भी ऊपर भेज दिए हैं। भेजने के बाद यहाँ लॉस ले लिया गया, ऊपर ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये इससे कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा ये बच गया। अब यहाँ से बांट देंगे तो हाई हो जाएगा कोसेक सेक, और ये कट करके हो गया 1। ठीक ना, ये आपका आंसर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी बहुत मज़ेदार है, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ दिया हुआ है, तो इसे हम पहले लेंगे, यहाँ हल आप लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक ना, कड़ी में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक ना, जब भी ऐसे कड़ी में और एक प्लस माइनस में दिखाई दे तो ऐसे सवाल को परिमेकरण किया जाता है। ठीक ना, तो इसका हम परिमेकरण करेंगे, और परिमेकरण कैसे करेंगे, ये कड़ी में है तो हम कड़ी में ही करेंगे। ठीक ना, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक ना, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, आगे हम कर लेंगे, जब ये होल स्क्वायर है तो ये कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और ये कड़ी में रह जाएगा। ठीक ना, तो 1 प्लस साइन ए और कास स्क्वायर ए कड़ी में, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस। अब इसे हम बांट देते हैं, तो बांट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपन कॉस ए, और बटा में साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक ना, अब हम लिख सकते हैं कि 1 अपन कॉस ए को सेक ए, और साइन बटा में कॉस को हम लिख सकते हैं टैन ए। ठीक है,
देखिए बिल्कुल आ गया कि नहीं, सेक ए प्लस tan ए बराबर हम लिख देंगे इधर LHS था और ये आपका आ गया RHS। इस तरह से करेंगे पूरा एकदम कंप्लीट नंबर मिलेगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7। ये 7 है, ठीक ना। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे कैसे करेंगे, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए आप ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब भी लेंगे तो प्रश्न को उतार लेंगे, लेफ्ट वाला उतार लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे जो है हम इसे उतार लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। उसी तरह से इसे भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए इसे एक जगह पर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ से ले लेंगे कास स्क्वायर ए, ठीक ना। कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। क्यों, क्योंकि हमें tan और कॉट में ही जाना है और यहाँ तो कॉट में कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम कोसेक को चेंज करेंगे 1/कॉट में, ठीक है। यहाँ देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो यहाँ से साइन और ये कोसेक कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक ना। कास को हम यहाँ लिख लिए। उसी तरह से सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। और यहाँ कास और सेक व्युत्क्रम होते हैं, ये कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 2। अब इसे देखिए 2 2 4 5 और 1 6, ठीक ना। 6 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। और इसको हम लिख लेंगे tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो 6 और 1 हो गया 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करिए दोस्त। दूसरे का आप भला करेंगे तो आपका भी भला अवश्य होगा, ठीक ना। आपके लिए दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी 13 मिनट ही हुआ है और भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है तो जल्दी जल्दी हल करते हैं, ठीक ना। इसे एक नज़र और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस साइड है, ठीक ना। पूरा जो है हम पेज पर बनाए हुए हैं क्वेश्चन को, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये दिया हुआ है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक ना। तो इसका हम जो है सॉल्यूशन करें तो इसमें हम ले लेते हैं LHS, ठीक ना। LHS ले लेते हैं तो कोसेक ए माइनस साइन ए और ये सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक ना। अब देखिए कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। इसमें लॉसा हम ले लेते हैं क्या, साइन ए, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन का साइन में गुणा होके साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसी तरह से यहाँ लॉसा हम ले लेते हैं कॉस ए, तो इसका कॉस में गुणा होके हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, और बटा में हो गया साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। तो एक साइन से हाई एक साइन जाएगा और एक कॉस से हाई एक कॉस जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन ए इंटू
कॉस ए, ठीक ना। अब देखिए हमें तो ये लाना था, ये आ गया, लेकिन लाना है tan ए प्लस कॉट ए। तो देखिए किसी किसी सवाल में क्या होता है कि लेफ्ट वाला भी हल करना होता है, राइट वाला भी। तो यहाँ तक सवाल लगा है, सवाल बिल्कुल सही लगा है, कोई गलती नहीं है। हम अब राइट वाले को हल कर लेते हैं, ठीक ना। तो आर एच एस क्या दिया हुआ है 1, और इसे बना देंगे समीकरण 1 बना देंगे, ठीक ना। जो LHS आया है, ठीक ना, LHS जो आया है, LHS साइन ए कॉस है, इसे समीकरण 1 बना देंगे और यहाँ से राइट वाला उतारेंगे। तो tan ए प्लस कॉट ए। देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते हमारी पेन भी ख़त्म हो गई, हम दूसरी पेन ले लिए। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में कई पेन लेकर के रखना है, ठीक ना। tan को फार्मूला लिखिए साइन ए वटा में कॉस ए, बहुत सिंपल है, ऐसे चेंज करने वाला ही आता है बस, ठीक ना। कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है। अब आप जो है ऊपर जो 1 है उसे 1 रहने दीजिए और नीचे हम लॉसा ले लेते हैं। तो नीचे लॉसा लेंगे तो क्या आएगा साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो देखिए ये कॉस है, तो कॉस से कॉस में भाग करेंगे, कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन से साइन में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन से भाग करेंगे, साइन कट जाएगा, कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ऊपर हम इसको भेज देते हैं। तो ऊपर हम इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे हो गया 1। तो इसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या आ गया आपका RHS आ गया। इसे बना देंगे समीकरण 2, और यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS। ये आपका पूरा एकदम कंप्लीट हुआ, ठीक ना। ऐसे करेंगे पूरा एकदम फुल में फुल नंबर मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न अब यहाँ से जो है सिद्ध करने वाला नहीं है, ये सब प्रश्न जो हैं ये हैं ऊंचाई और दूरी का, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न जो है बहुत आसान है, दिया हुआ है कि भूमि की एक बिंदु से, देखिए ऊंचाई और दूरी वाला सवाल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जो है पहले एक बार पूरा सवाल पढ़ लीजिए, ठीक ना। पूरा सवाल पढ़ के और इसका चित्र बनाने की कोशिश करिए, ठीक ना। तो भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी एक हो गई मीनार, ठीक ना, और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर क्या है एक बिंदु है। इस बिंदु का हम नाम दे दिए ए, और है BC क्या हो गया मीनार हो गया। इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु ए दिया हुआ है। कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं तो एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। ये हो गई आपकी मीनार, ये हो गई मीनार, ठीक ना। इसकी ऊंचाई को h मान लेंगे, ठीक ना। तो मान लेंगे कि माना मीनार BC की ऊंचाई, ये न पूछा है मीनार की ऊंचाई, ये अच्छा है, ठीक ना। तब हम त्रिभुज ABC में ऐसे ही आपको करना है, पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा, सीधे लगाना नहीं शुरू करेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे, देखिए आधार पता है, लंब निकालने के लिए कर रहा है, तो tan में रिलेशन होता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार BC बटा में AB, ठीक ना। अब देखिए क्या है, tan 30 की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 1/3। अगर आपको नहीं याद है तो हम वीडियो में लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। BC देखिए हम h माने हैं, और AB कितना है 30 है, ठीक ना। तो इधर देख लीजिए
एच को रोकेंगे, ये इधर जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 30/3, ठीक ना, इतना आया। अब आप इसका परमीकरण कर दीजिए, कड़ी में 3 से ऊपर गुणा, कड़ी में 3 से नीचे गुणा, ऊपर हो गया 30 कड़ी में 3 और नीचे हो गया 3, तो एच बराबर 3 से काटेंगे 30 को तो हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। नीचे आप चाहें तो खूब अच्छे से लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर है, ठीक ना। अगला प्रश्न अब देखिए, अगला प्रश्न एकदम इसी तरह से है कि भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक ना, ये भूमि पर कोई पॉइंट हो गया, ठीक ना, ये भूमि पर कोई जो है पॉइंट हो गया, ठीक। और इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो आप जो है मान लीजिए थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ये भवन हो गया ए बी, ठीक ना, इस बिंदु से, और इस आई हो गया भवन का शिखर हो गया, ठीक ना। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक ना, यानी इस पर जो है कोई है संचार मीनार, ये हो गई संचार मीनार जिसकी ऊंचाई जो है ये अच्छा है, ठीक ना। अब ये यहाँ से आई आधार मान लिए, तो इसी बिंदु से कह रहा है कि इसके तल, किसके, संचार मीनार के, तो यही संचार मीनार है, तो इसका ये हो गया तल और ये हो गया शीर्ष, ठीक ना। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी तल को देख रहे हैं तो 45 डिग्री और शिखर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, ठीक ना, यही ऊंचाई आपको बताना है AC। तो देखिए यहाँ मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच, ठीक ना। भवन AB, भवन क्या है, AB है, इसका नाम D रख देंगे। भवन AB की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक ना। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो पहले छोटा वाला त्रिभुज लेके आधार निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में, ठीक ना, ABD में हम ले लेंगे क्या, tan 45, tan 45 बराबर लंब और बटे में आधार, तो tan 45 की वैल्यू 1, और AB देखिए कितना है 20 है, और BD तो आधार है, तो BD तो हमें निकालना है, तो BD, ठीक ना, देखिए BD बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक ना, यानी ये जो आधार है ये 20 मीटर है, ठीक है। इसी पेज पर हम बता देते हैं, पेज हमारा खत्म है, इधर आप इसके नीचे करेंगे, ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DBC में, ठीक ना, त्रिभुज DBC में क्या लिया जाएगा, tan 60 लिया जाएगा, tan 60, इसमें क्या हो जाएगा, लंब BC और आधार हो जाएगा BD, और tan 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3। अगर आप BC देखें, BC तो BC क्या है 20 प्लस H है, ठीक ना, और BD कितना आया है 20 आया है, तो इधर से हो जाएगा 20 प्लस H बराबर 20 कड़ी में 3, ठीक ना। तो H बराबर कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ऐसे आप कर देंगे, ठीक है। इसकी PDF जो है हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी, तो आप वीडियो को शेयर करिए। अभी और भी प्रश्न है, अभी 4 प्रश्न हैं आपके पास। देखिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न ये है कि एक पीडस्टल, ठीक ना, देखिए वो छठवां था ना, ये सातवां प्रश्न इस साइड है हमारे। सातवां प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब देखिए हम इसमें बनाएं भवन, ठीक ना, तो ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसका हम नाम रख देते हैं ए बी, ठीक ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक ना। तो देखिए ये तो भवन हो गया और एक केबल टावर, तो केबल टावर, तो टावर जब भी रहेगा तो बड़ा रहेगा भवन से, ठीक ना। टावर जब भी आप देखते होंगे तो बड़ा ही देखते होंगे। तो जब हम इस भवन, ठीक ना, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से यानी हाई भवन है ए बी, तो इससे जब हम देख रहे हैं किसको, केबल टावर के शिखर को, तो केबल टावर हो गया, आई क्या हो गया, टावर हो गया। यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं तो ये कोण बन रहा है कितना, अब यहाँ से हम आधार बना दें इसको, तो ये कोण बन रहा है 60 डिग्री, ठीक ना। और जब हम यहीं से शिखर से ही जब हम इसके पाद बिंदु को देख रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे देख रहे हैं, तो ये अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। आपको पता होगा कि अवनमन कोण जितना बनता है उतना हम यहाँ पर बना लेते हैं उन्नयन कोण, ठीक ना। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, हाई पूरा ऊंचाई निकालना है, तो हाई 7 मीटर है, तो ये भी आ जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ आप मान लेंगे हाई ए हो गया, इसको बी बना देते हैं, इसको सी, इसको डी, और यहाँ पर लिख लेते हैं ई, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना किसका, टावर ना, तो टावर, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई सी डी, ठीक ना, टावर की ऊंचाई सी डी है। उसके बाद भवन क्या है, भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी है और ये दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, ठीक ना। अब हम इसमें अपना फार्मूला लगाते हैं। देखिए देखिए इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक ना, इसके नीचे ही लगाना है आपको, हम इधर कर दे रहे हैं क्योंकि ये चित्र नहीं दिखाई देगा। आप इस छोटे वाले त्रिभुज में हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या ले लेते हैं, tan, ज़्यादातर करके यही लिया जाता है, tan 45, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। tan 45 की वैल्यू 1 हो गई और ए बी की वैल्यू 7 है और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी बराबर कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक ना। तो बी सी आ गया 7 मीटर। तो अब हम इसमें ले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक ना। कौन वाला त्रिभुज, देखिए हाई 7 मीटर तो हाइयो 7 मीटर पड़ता है, हमें डी ई बस निकालना है, डी निकालना है तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो त्रिभुज ए ई डी में क्या लेंगे, tan 60, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा ई डी, आधार कितना हो जाएगा ए ई, tan 60 की वैल्यू, सॉरी कौड़ी में 3, ई डी, ई डी, ई डी हमें निकालना है। और ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर, देखिए ए ई बराबर बी सी हो जाएगा, तो यहाँ हम रख लेंगे 7, ठीक ना। तो ए ई बराबर इसी हो जाएगा बी सी, तो इसे हम रख लेंगे ई डी बराबर आ जाएगा 7 कड़ी में 3। तो मीना टावर, टावर की ऊंचाई, ठीक ना, टावर की ऊंचाई क्या थी, सी डी थी। देखिए टावर की ऊंचाई पूरा सी से लेकर डी तक है और सी डी किस रूप में है, सी डी है सी ई और प्लस का ई डी, ठीक ना। तो सी ई तो 7 मीटर है और ई डी कितना है, 7 कड़ी में 3, तो इसे लिख सकते हैं
7 1 प्लस कड़ी में 3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं 7 से 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक ना। तो पेडस्टल, तो ये कोई हो गया पेडस्टल। पेडस्टल मान लीजिए कि ए बी। ठीक ना। इसके ऊपर शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। कितना? 1.6 मीटर। ठीक ना। मूर्ति, मूर्ति। ठीक ना। तो यहाँ आप मान लेंगे कि पेडस्टल, पेडस्टल क्या है? ए बी है। ठीक ना। पेडस्टल ए बी और मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। ठीक ना। ऐसे ही आपको करना है अगर आ जाता है तो। मूर्ति लगी है भूमि की एक बिंदु से। ठीक ना। देखिए भूमि, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भूमि का हम कोई एक बिंदु ले लिए और इसको हम मिला दिए। ठीक ना। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं सी को, ये जब सी को हम देख रहे हैं तो ये कोण बन रहा है कितना? ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, यानी जो है पेडस्टल ए बी है तो इसका शिखर तो बी है। तो जब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण 45 आ रहा है। ये उन्नयन कोण कितना आ रहा है? ये उन्नयन कोण 45 आ रहा है। तो पेडस्टल की ऊंचाई बताइए, यानी ए बी हमें बताना है। ये ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। ठीक ना। पेडस्टल ए बी और ए बी बराबर एच। ठीक ना। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी डी ले लेते हैं। ठीक ना। और इस दूरी को हम यक्स मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45, tan 45 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। 1 हो गया। ए बी एच माने हैं और ए डी यक्स माने हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स बराबर एच आ गया। ये समीकरण 1। ठीक ना। बहुत काम करेगा ये समीकरण। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, इसमें क्या ले लेंगे? tan 60 ले लेंगे। देखिए हमें एच की वैल्यू निकालना है, तो जब हम इसमें एक्स लेंगे तो एक्स के जहाँ पर एच रख देंगे। ठीक ना। इसमें लंब कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा और आधार हो जाएगा ए डी। ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होती है कौड़ी में 3। tan 60 की वैल्यू कौड़ी में 3। ठीक ना। अब आप देखिए ए सी जो है एच है और 1.6 है। तो लिख सकते हैं एच प्लस 1.6 और ए डी, तो ए डी देखिए क्या आया है? यक्स आया है। ठीक है। इसका इधर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा यक्स कौड़ी में 3 बराबर एच प्लस 1.6। ठीक ना। अब हम इस समीकरण 1 का यूज करेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? यक्स बराबर एच रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे एच, एच कड़ी में 3, एच कड़ी में 3 बराबर एच प्लस 1.6। यहाँ एच है तो इस एच को इधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा एच कड़ी में 3 माइनस एच बराबर 1.6। अब हम एच कामन कर लें तो कड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा और ये 1.6। ठीक ना। ऐसे सवाल में कड़ी में 3 की वैल्यू दी रहती है। तो कड़ी में 3 की वैल्यू होती है 1.732 और माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक। और जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.732 बराबर 1.6। तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 बटा में 0.732। अब जो 1000 से गुणा कर दें अंश और हर में तो ये हो जाएगा 16।
और 2 को 0 और ये हो जाएगा 7 3 2। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, इसे काट काट लेंगे, जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा वही उसी में हाँ वही आपका हो जाएगा पेडेस्टल। ठीक ना, पेडेस्टल पूछा था, पेडेस्टल की ऊंचाई, और पेडेस्टल की ऊंचाई यही है। ठीक ना, या नहीं तो इसको बटा में दे करके ये भी आपका आंसर दे सकता है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये समुद्र तल मान लीजिए, हाई समुद्र तल मान लीजिए, हाई समुद्र तल हो गया। ठीक ना, और समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, 75 मीटर पर। ठीक ना, ये 75 मीटर हो गया लाइट हाउस। ठीक है, तो ए बी जो है ये लाइट हाउस समतल से ए बी जो है 75 मीटर पर ऊंचा पर है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो लाइट हाउस का ये शिखर हो जाएगा बी, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यानी यहाँ से जब देख रहा है इसमें पानी में, तो एक का जो है अवनमन कोण 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। ठीक ना, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। यदि लाइट हाउस एक ही ओर, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए, यानी दोनों एक ही ओर हैं। ठीक ना, अब आप कैसे जानेंगे कौन आगे है कौन पीछे है, तो देखिए दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो जो 30 वाला रहेगा वो दूर पर रहेगा। ठीक ना, ऐसे ये 30 डिग्री, और जो 45 रहेगा वह नज़दीक रहेगा। ठीक ना, क्योंकि जैसे जैसे आगे आएंगे वह दूरी जो है कम होगी और कोण बढ़ता जाता है, सी और इसे डी। ठीक ना, तो ये दूरी यक्स मान लीजिए और हाई वाली दूरी वाई मान लीजिए। ठीक ना, अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी क्या है, यक्स है। ठीक ना, जहाजों के बीच की दूरी एक्स मीटर है। ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो पहले छोटा वाला लेते हैं, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी जब हम लेंगे तो क्या आएगा कि tan 45 बराबर ए बी बटा में ए सी। tan 45 की वैल्यू 1 और ए बी कितना है 75 और ए सी हमें निकालना है। ए सी क्या है, वाई है, यहाँ देखिए माने हुए हैं, तो वाई को इधर भेजेंगे तो वाई बराबर आएगा 75 मीटर आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला 30 डिग्री जिसमें है। ठीक है, तो इधर ही दिखा देते हैं, नीचे क्या जाएं, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक ना, त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब और बटे में आधार, आधार क्या है, ए डी है। tan 30 का मान होता है 1/3। ठीक ना, ए बी देखिए कितना है 75 है, और ए डी क्या है, एक्स प्लस वाई है, इसे हम इधर भेज दें तो एक्स प्लस वाई हो गया, और ये हो गया 75 कड़ी में 3, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ देखिए वाई की वैल्यू पता है, तो एक्स प्लस 75 हो गया बराबर 75 कड़ी में 3, तो एक्स बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3 और माइनस का 75, तो 75 यहाँ से कॉमन करेंगे तो आएगा कड़ी में 3 माइनस 1, ये हो गया यक्स हो गया। ठीक ना, और हमें यही निकालना था, जहाजों के बीच की दूरी इतना मीटर। तो आप यहाँ नीचे आंसर लिखेंगे, अतः जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी यक्स बराबर
75 कड़ी में 3 - 1 मीटर। ठीक ना, और ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बस इतना सवाल आप ध्यान से देख लीजिए। जरूर इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है, गारंटी है जरूर फंसेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगी।